जब अपने कानपुर में जन्म लेते ही कहते हैं अमरलोक के भगवंता की आकाशवाणी हुई, या अपन यूं कह दें परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जन्मते ही कहते हैं महाराज को आकाशवाणी हुई और जो अमरलोक के भगवंता ने कहा कि आपके पास में दो चीज़ का ओहदा है, दो कार्य संसार में करने का सर्टिफिकेट है आपके पास में। एक तो आप चक्रवर्ती राजा बन करके इस दुनिया में राज करो, और दूसरा जीवों का उद्धार करने का, जीवों को परम मोक्ष में भेजने का कार्य करो। तो सुखसाण जी महाराज ने आकाशवाणी के भगवंताओं को वापिस पढ़ो उत्तर देना, वापिस उस प्रश्न का जवाब दिया कि मैं अभी तो माँ के गर्भ से निकला हूँ, तो कम से कम मैं 3 वर्ष तक माँ के हांसले का दूध पीऊँगा, यानी माँ का दूध पीऊँगा, और उसके बाद में वो ससरूप साहिब, वो परमात्मा, वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आपकी जैसी इच्छा और मर्जी है, जो आप हुक्म और आदेश फरमाएंगे मैं सिर पे धारण करूँगा और 100% आपकी आज्ञा में रहूँगा। कहते हैं जैसे ही वापिस परम दयाल सदगुरु सुखसाण जी महाराज 3 वर्ष के हुए होते ही पुनः आकाशवाणी हुई कि अब आपको मुल्क का राज करने का ओहदा नहीं देंगे, आपको जीवतान का ओहदा देंगे। तो इसको अभी अपन डिटेल में इसको भी लेंगे, कैसे है जो महाराज की आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा होती है। या यूँ कह दो अपन कल की सत्संगत में जो हमने देखा कि बहुतारी संत जब इस धरती पर आते हैं और उनकी कृपा से ही केवली भगवंत इस संसार में उनकी दया दृष्टि से ही प्रकट होते हैं, और बहुतारी संतों की निजमेर होने से ही उनमें वो ससरूप साहिब की सत्ता प्रकट होती है, और उसी से वो जीवों का उद्धार करते हैं, जीवों को तारते हैं। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। तो बहुतारी संत महात्मा जो आज विश्व विख्यात है, पूरी दुनिया जानती है कि इस कलयुग में आज वर्तमान में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता काम कर रही है, और उनकी कृपा से ही, उनकी मौजूदगी में ऐसे केवली भगवंत सुखसाण जी महाराज प्रकट हुए, राघोदास जी महाराज प्रकट हुए। तो मैं सुखसाण जी महाराज की विगत के माध्यम से उनका जीवन परिचय लेने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुख सारण हर हुक्म सु लियो अवन अवतार, कालनपुर में प्रगट्या धनावंश परिवार। सुख सारण हर हुक्म सु, परमात्मा के हुक्म से धरती पर आए, लियो अवन यानी धरती पर अवतार लिया, कालनपुर में प्रगट्या धनावंश परिवार। ये आपकी शरीर की जाति थी धनावंश, जाट चौधरी थे महाराज के। समत 1800 आषाढ़ सुधी नवमी मंगलवार, सुख सारण जी जलमिया हर क्यों सब परिवार। 43 का वर्ष में आप धर्यो अवतार, सतगुरु राघोदास जी सिर पर लीना धार। यानी सम्मत 1800 आषाढ़ सुदी नवमी मंगलवार, यानी आषाढ़ सुदी नवमी को, और 1843 में विक्रम संवत 1843 में आषाढ़ सुदी नवमी मंगलवार को सुखसाण जी महाराज का जन्म हुआ। अर्थात कालनपुर में जो आज भी वो स्थान है जहाँ पर महाराज ने जन्म लिया, जिस घर जैसा महाराज का वो घर था वैसी अवस्था में वो आज भी घर है। काफ़ी राम से नहीं भाई बहनों ने कहा कि भाई इसको अपन बहुत अच्छे से इसको बना लें, लेकिन नहीं कि ये इसकी ओरिजिनल जो जगह है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और उस भूमिका में महाराज ने जहाँ जन्म लिया, और वहाँ पर एक जाड़ नाम का जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे, और वो जाड़ भी आज भी मौजूद है जिस समय सुखसाण जी महाराज ने वहाँ जन्म लिया, उस पेड़ के नीचे, और वो पेड़ आज भी वहाँ मौजूद है कालनपुर के अंदर। तो विक्रम संवत 1843 में आषाढ़ सुदी नवमी मंगलवार को सुखसाण जी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए। 43 का वर्ष में आप धरियो अवतार, सदगुरु राघोदास जी सिर पर लीना आधार। अर्थात परम दयाल आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जब कालनपुर पधारे 1861 के अंदर, उस समय राघोदास जी महाराज की मात्र उम्र 15 वर्ष की थी, और सुखसाण जी महाराज की उम्र 18 वर्ष थी। और उस समय महाराज क्या काम करना और क्या नहीं करना, सारी वार्तालाप आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आकाशवाणी में सुखसाण जी महाराज से पहले ही बात कर ली, और उसका प्रमाण साहिब जी महाराज ने अपने परवाने में दिया, जो वो भी अभी अपन देखेंगे। तो उस समय जब महाराज जब वापस वहाँ से रवाना हुए, तो सुखसाण जी महाराज ने कहा आप ही मेरे सदगुरुदेव हो, आप दया दृष्टि मेरे पर बनाए रखना। तब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि मैं अब इस संसारिक काया से आपको वापस कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं यहाँ से
ताराचंद रिचोला उत्तर प्रदेश बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिचोला गांव है। वहां पर मेरे शरीर के सगे भाई तुलसा जी ने जन्म लिया है और उनसे मैंने मिलने का पुनः वादा किया है, साथ ले जाने का। तो मैं वहां जाकर के वापस नहीं आऊंगा, मेरी संसारिक काया का त्याग वहीं कर दूंगा। इसलिए मैं अब आपको वापस मिल नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे कहने से आप अपने गुरुदेव राघुदास जी महाराज को ही मानना। अब आपके गुरु राघुदास जी महाराज जी है और आप गुरु और सिख मिल करके इस गुरु कार्य को आगे बढ़ाना। तभी महाराज ने लिखा कि सदगुरु राघुदास जी सिर पर लीना भार। और जब महाराज पधारे और क्या वार्तालाप हुई उससे पहले, हाँ, तो उस समय है जो साहिब जी महाराज ने अपने परवाने में इस चीज को लिखा कि श्री सुखसारण जी महाराज मातारा घरवासू निकलिया जने आकाशवाणी में महाराज कहो के कह तो जीवा को भलो करो के मुल्क को राज करो जी, यानी या तो आप जीवा का उद्धार करो या पूरी दुनिया में राज करो। जने महाराज पाचो पढ़ो उत्तर दीनो, यानी वापिस महाराज ने जवाब दिया कि हमें माता का गर्भासु आया 100 वर्ष 3 तो माता का हासला को दूध पीऊसा जी, अर्थात अभी 3 वर्ष तक मैं माँ का दूध पीऊंगा, पछे तुम्हाने सूझे जिन मुझे को दो दीजो। जने महाराज अमर लोकरा भगवंता कहो के तुम्हाने मोक्ष को ओ दो देवाला, राज को ओ दो देवाला नाई। ये 2 ओदा आपके पास में है, लेकिन राज का ओदा नहीं देकर के आपको मोक्ष का ओदा देंगे। सो सुन जो सारा राम सने भाई बहन सुखसाण जी महाराज बरस 3 का हुआ जने आकाशवाणी में भगवंता कहो के तुम्हें ओ दो लेवो, तुम्हारे हमारे कोल किया जको सामलो जी। अर्थात मात्र 3 वर्ष की उम्र थी सुखसाण जी महाराज की, तब आकाशवाणी भगवंता वापिस आकाशवाणी में सुखसाण जी महाराज से पुनः बात की कि हमारे कोल किया झको सांभलो, कि आपने कहा कभी तो मैं 3 वर्ष तक माँ का दूध पीऊं, तो अभी आपने 3 वर्ष तक माँ का दूध पी लिया है, अब है जो जीवतारण का कार्य करो। जने महाराज बोलिया, सुखसाण जी महाराज ने वापिस केवली भगवंतों से बात की, अमरलोक के भगवंतों से, कि जने महाराज बोलिया कहीं ओ दो देवो झको फरमाओ, कि आप हमें कौन सा ओहदा दोगे वो बताओ। जने आकाशवाणी का संता कहो के, तब आकाशवाणी का संत यानी सस्वरूप साहिब परमात्मा के हमें सुखराम जी महाराज के घट में बैठा था कि अभी सस्वरूप परमात्मा का अवतार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है। तो हमें केवली भगवंत यानी परमात्मा आकाशवाणी में फरमायो कि हमें सुखराम जी महाराज के घट में बैठा था, उना के चरणा में जाए ने पढ़ो जी। अर्थात आकाशवाणी का परमात्मा कह दो, भगवंत कह दो, सस्वरूप साहिब कह दो कि अभी माँ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के गढ़ में विराजमान हाँ, और वही सस्वरूप साहिब का अवतार है मर्तलोक में। आप वहाँ के चरणा में जाके पढ़ो, उनके चरणा में जाके अरदास करो, वही तुम्हें जीव तारने का ओहदा देंगे, वही तुम्हारे पर इस निज नाम की कृपा करेंगे। तो हमें सुखराम जी महाराज के घट में बैठा था, उना के चरणा में जाए ने पढ़ो जी, उन्हें तुम्हारे मोक्ष में ले जाने की आज्ञा देसी। अब 3 वर्ष के सुखसाण जी महाराज जब 3 वर्ष के थे, आकाशवाणी में सस्वरूप साहिब सुखसाण जी महाराज से बात कर रहे हैं। तब छोटी उम्र होने के कारण सुखसाण जी महाराज को मन में यूं डर लगा कि सुखराम जी महाराज के चरणों में जाकर के पढ़ना मिलना कैसे, मैं छोटा बालक क्या करूंगा। तो ऐसा सुखसाण जी महाराज के मन में थोड़ा यूं डर लगा। तो आकाशवाणी के भगवंता सस्वरूप साहिब परमात्मा ने क्या फरमाया कि तुम्हें डरो मती ना जी, सुखराम जी महाराज अटे तुम्हारे घरा बैठा आ जाओ से जी, जो आपको डरने की जरूरत नहीं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आपके घरा बैठा टालनपुर में आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, बस आप तो उनको याद करते रहिए। तो तुम्हें डरो मतीना जी, सुखराम जी महाराज अटे तुम्हारे घरा बैठा आ जाओ सी जी, और तुम्हारे बतावा के तुम्हारे भाड़ा के उत्तराधिक खेजड़ा नीचे हमारी बैल छोड़ सा जी, के ये मतलब वहाँ जगह बता दी कि हम आएंगे, यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ही परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं वहाँ पर कि हम वहाँ आपके कौन सी घर पे आएंगे, टालनपुर में आएंगे, कौन सी जगह पे आएंगे वो भी हम आपको पहले बता देते हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने टालनपुर आने से पहले टालनपुर में कौन सी जगह पर आएंगे, कहाँ पर बैठ के हम मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, वो चीज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सस्वरूप साहिब का अवतार परमात्मा का रूप सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पहले से ही बता दिया कि तुम्हारे घरे बैठा आ जाओ सांझी, और तुम्हारे बतावा कि तुम्हारे बाड़ा के उत्तराधिक खेजड़ा नीचे हमारी बैल छोड़ सांझी, कि तुम्हारा जो बाड़ा जिसे अपन कहते हैं काऊ हाउस, कोई नहीं समझते, राजस्थानी में हमें यहाँ बाड़ा बोलते हैं। बाड़ा का मतलब काऊ हाउस, जहाँ पर गायें वगैरह बांधी जाती है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा खेजड़ा था कि उस खेजड़ा के पास में तुम्हारे बाड़े में आएंगे और वहाँ बड़ा खेजड़ा है और वहाँ पर हमारी बैल छोड़ेंगे। बैल छोड़ेंगे मतलब बैलगाड़ी, पहले कहाँ अभी हाई फाई और फॉर्चूनर गाड़ियाँ थी, वहाँ पर महाराज जो बैलगाड़ी पर बैठ कर आए कि हमारी बैलगाड़ी ला करके हम यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ उतरेंगे और यहाँ बैठेंगे और तुम आकर के हमसे मिलेंगे।
तो सब काम हो जाएगा। ये बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सुखसाण जी महाराज को टालनपुर पधारने से पहले ही बता दी, जब उनकी अवस्था मात्र 3 वर्ष की थी सुखसाण जी महाराज की। तो तुम्हाने बतावा के तुम्हारा भाड़ा के उतरादी खेजड़ा नीचे हमारी बैल छोड़सा जी, जने तुम्हें आवसो उनसू मिलता ही हमें तुम्हारे गढ़ में बैठ जाओ सा जी, यानी आपके मिलते ही, और जीवा को भलो करवा लाग जाओ सा जी, और वो हमारे तुम्हारे वचन से जी कोई चीज को भरम लाजो मतीना जी। अर्थात सतरूप साहिब परमात्मा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का कि आते ही तुम्हारे गढ़ में बैठ के जीवा का कार्य करने लग जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का आप मन में भरम मत लाना, इस बात को सत मानना। अबे सुखराम जी महाराज, अब आज तो 3 साल के थे सुखसाण जी महाराज, तब बात हुई, और महाराज कब पधारे, जब सुखसाण जी महाराज 18 वर्ष के हो गए, अर्थात 18 वर्ष की उम्र हुई, तब विक्रम संवत 1961 में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कालनपुर में पधारे। जो भी बात महाराज ने लिखी है कि अबे सुखराम जी महाराज आप पूर्व ने जावता जने महाराज सु मिलिया, महाराज रे मिलता ही सुखसाण जी महाराज रे गढ़ में बैठ गई आज। महाराज हमें काई करा जी, सुखसाण जी महाराज के ऊपर जैसे ही महाराज पधारे विशेष कृपा हो गई। तब सुखसाण जी महाराज का अब आप हुक्म प्रभाव में क्या करूं कि हमें काई करा, जने महाराज कहो, यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सतरूप साहिब रा अवतार परमात्मा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, जने महाराज कहो तुम्हें हमें भी मिलिया राम नाम सबद दिनों सो, तुम्हें हमें दूजा समाचार बूझो मतीना जी। आकाशवाणी में महाराज ने राम नाम रूपी शब्द का भेद 3 वर्ष की उम्र में दे दिया, और क्यों अबे आप हमें मत पूछो, दूसरा जो देना सो दे दिया कि जने महाराज कहो तुम्हें हमें मिलिया राम नाम सबद दिनों सो, तुम्हें हमें दूजा समाचार बूझो मतीना जी। हमें तुम्हाने देनो जको दे दिनो जी, अबे समाचार केवा जको साचा छे, लारासू केवा जको झूठा छे, हमाने घणो पूजो मतीना जी। अर्थात राम नाम रूपी शब्द का जो विद्या वही साची चीज है। अब उस दूसरी किसी प्रकार की अन्य वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु सुखसाण जी महाराज को कहा, जने सुखसाण जी महाराज ने आकाशवाणी में भगवंता कहो के तुम्हें हमारी क्रिया उपदेश करी जो, अर्थात जो राम नाम शब्द का जो भेद आपको दिया गया, उस राम नाम की शब्द की साधना का भेद अब आगे जीवों को बताओ और संसार में काम करो, ये हमारा क्रिया उपदेश है, इसको आप संभालो। जने सुखसाण जी महाराज ने आकाशवाणी में महाराज कहो, यानी परमात्मा सतरूप साहिब सुखराम जी महाराज कहो कि तुम्हें हमारी क्रिया उपदेश करी जो, जने सुखसाण जी महाराज बोलिया कि महाराज क्रिया उपदेश कहीं रेवे, कहीं चीज रेवे झको बोलो, क्या क्रिया उपदेश कहीं रेवे सामने बताओ, आप इस चीज का मुझे खुलासा करके बताओ। जने महाराज परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कि ते बूझो जको समाचार बूझो मतीना जी, तुम्हाने आता ही खबर पड़ जाओ से जी। अर्थात जैसे ही सतरूप साहिब की सत्ता घट में प्रकट होती पता चल जाएगा। जने सुखसाण जी महाराज कहो कि हमारे तो क्या हो जी कि आप मुझे बताओ। जने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहो कि तुम हमारे पूजियो, जने कहवा जी बाकी ये सब बातें कुदरत की और कुदरती काम करे जी, इनमें ज्यादा पूछने की कोई बातचीत नहीं भाई। तो अबे आपने पूछ लिया तो मैं आपको बताऊं। जने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहो कि तुम्हें हमारे पूजियो, जने कहवा जी हमें तुम्हारे राम राम शब्द दिनो, जका में हमारो गुण छे, चको तुम्हारो भलो कर देसी, और एक बार झबरी गणी कहवा सो सुनजो। अर्थात राम नाम का शब्द का जो भेद दिया, इसी से यही हमारा क्रिया उपदेश है, इसी को आपको आगे देना है बस, और इसी से सब काम होने वाला है। अर्थात राम राम शब्द दिनो, जका में हमारो गुण छे, चको तुम्हारो भलो कर देसी, और एक बार झबरी गणी कहवा सो सुनी जो, सारा राम सनी सुनी जो, हेटी छाती करने सुन जो। अर्थात मजबूत दिल रखने, कोई बात रही अवले का लाजो मतीना जी, कोई मन में छोटी बात मत लाना। महाराज सु मिलता ही आगला जीवा के गुण प्रकट हो जाओ से जी। अर्थात जिनके सतरूप साहिब की सता तो वे जिन जीवों ने मिले तुम्हें वह चीज प्रकट हो जावे। महाराज में गुण छे, जको सारा उन जीव में प्रकट हो जाओ से जी। महाराज सु कोई जीव भला रूपी आवे, जने महाराज सु बोले और भेदरी बात पूछे, और महाराज उन्हें पाछो राम राम रो भेद देवे तो आगला को भलो हो गयो जी। अर्थात राम नाम का भेद दे दिया और यदि उसने सिमरन शुरू कर दिया तो महाराज के उसका कार्य हो गया। ये सतरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सुखसाण जी महाराज को बता रहे हैं, इनमें झूठ नहीं छे भाई, इनमें कोई चीज ने झूठ मत जान जो, आप बात है जो थे सांची जान जो। फिर महाराज आगे और घुमाते सुखसाण जी महाराज का परिचय आगे अपन देखते हैं कि सतगुरु सिर पर हाथ दे, दूर किया सब जाड़, रसना सिंवरिया राम को खुलिया इमरत थाल। के रसना
रसना सिंवरिया रामकुंड फुलिया इमृत थार, यानी रसना से राम नाम जैसे ही महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा हुई परम दयाल सुखसाण जी महाराज पर, महाराज तो उसी समय लग गए कि कंठ कंवल में टगटगी, अपन कहते हैं ना गुदगुदी होती है कंठ कंवल में, जैसे ही महाराज का हुक्म हुआ और ये सदा इस घट में महाराज के प्रकट हो गई कि कंठ कंवल में टगटगी निर्क्या आत्म नूर, रसना चाली चकर ज्यों भजन की ओ भरपूर। रसना चक्री की तरह कुदरती चलने लगी, ऐसा रोम रोम 3.5 करोड़ मावड़ी राम महाराज की राम राम करने लगी। तब जब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा सुखसाण जी महाराज पर हुई। नैन और क्या पराक्रम हुआ कि नैन खुलिया सो जन लग्या कंवल कड़ी गुरुदेव, ओ मन चरणा लागियो सूरत करे नित सेव। ऐसी भारी गुरु दिव्य दृष्टि खुल गई अंदर की, और कंवल कली रग रग पूरा शरीर खंड पिंड ब्रह्मांड को सोच लिया। और हृदय हर्क बधावना, हृदय में अपार उत्साह के हृदय हर्क बधावना मेहर करी महाराज, महर करी महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कृपा करी के हृदय हर्क बधावना मेहर करी महाराज। चले सूर सरी अगम की ए शिवरण के साथ, हियो हिलोड़ा अति गणा इमरत बरसे में। इमरती बरसात हियो हिलोड़ा यानी आनंद में मगन हो गया। मोतिया अंबर छाविया, जैसे आकाश पूरा मोतियों से छा गया, ऐसा इस शरीर के परे भजन का ध्यान अखंड वो सिमरन होने लग गया महाराज की कृपा से कि मोतिया अंबर छाविया गुरु मूरत सुने, हृदो हर सिमरण करे 5 मुका सुजान, ररंकार रट भो करे निस दिन आही बाण। कंवल का कंवल पाक एटा गिनो सुध बुध सुरती मन, इन्हीं कागर बाबसे निरके साधु जन। सुरत गणी सुहावनी मुख का इमरत बाण, संगत पोक भावे गणा दर्शन कर सा आण। महाराज के मुख कहते सुखसाण जी महाराज जहाँ भी सत्संग भक्ति भजन करते, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की इतनी भारी कृपा थी सुखसाण जी महाराज पर कि मुखार बन से इमृत बसता, और सूरत भी बड़ी सुहावनी। और कहते हैं कि जहाँ भी सुखसाण जी महाराज 2 दिन 4 दिन सत्संग सिमरन करते, और जब वहाँ से विदाई लेकर के और जगह पर गुरु कार्य करने में है जो आगे बढ़ रहे, तो कहते हैं वहाँ राम सनी भाव विभोर हो जाती, आंखों में आंसुओं की जड़ी लग जाती, और बोलते ओ बातो रे जो मारा हरि जन, ओ बातो रे जो थारो चलो पकड़ तीर, जाऊं हो मारा ज्ञान गुरासा, जाऊं हो मारा सत गुरासा। ओ बातो रे जो नदियारो नीर मारा गुरासा, रोक बता नदियारो नीर मारा गुरासा, रोक बता मारे नेड़ारो नीर नहीं, रुके हो मारा ज्ञान गुरासा, रुके हो मारा सत्य गुरासा। ओ बातो रे जो, ओ बातो रे जो मारा हरि जन, ओ बातो रे जो थारो चलो पकड़ तीर, जाऊं हो मारा ज्ञान गुरासा, जाऊं हो मारा सत्य गुरासा। ओ बातो रे जो दागो तो हुए मारा गुरासा, तोड़े बता दागो तो हुए मारा गुरासा, तोड़े बता तासु प्रीतम थोड़ी नहीं, जावे हो मारा ज्ञान गुरासा, जावे हो मारा सत्य गुरासा। ओ बातो रे जो, ओ बातो रे जो मारा सिमरा पहुंचानी जो, ओ थारो चलो पकड़ तीर, जाऊं हो मारा ज्ञान गुरासा, जाऊं हो मारा सत्य गुरासा। ओ बातो रे जो। सुखसाण जी महाराज को राम सनी भाई बहन कहते हैं कि हो महाराज, नदी का पानी रोक सकते हैं
लेकिन आप जो ससुर साई परमात्मा की आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग के माध्यम से जो जीवों को चेता रहे हैं और जीवों में जो प्रेम आ रहा है वो रोके हुए नहीं रुक सकता, वो प्रेम रोके हुए नहीं रुक सकता है। आप बस कृपा दृष्टि बने, अर्थात नदियों को नीर आप चाहो तो रोक, लेकिन मेरे नैना का नीर नहीं, यानी आंखों में आंसू रोके हुए नहीं रुक सकते। ऐसी प्रतीत, ऐसा प्रेम आज हमें चाहिए, ऐसे भूतारी संतों के प्रति, इस महाराज की सत्संग के प्रति और इस निज नाम के प्रति, तभी महाराज की कृपा अपन के ऊपर होगी। महाराज फरमाते आगे कि सूरत गणी सोहावणी मुख का इमरत बाण, संगत पौक गावे गणा दर्शन करता आन, संत चाल आगे बया जिसा प्रगटिया आन, मुख बायक मिसरी जिसा मीठा लगता बाण, बरस छियंतर एकर रहे नाव सुप्रीत, ज्ञान ध्यान सब देख लो संता हंदीरीत। फिर परम दयाल सुखसाण जी महाराज धाम पधारे जिन समय की विगत के समत 1919 में मास बाद वो जान, प्रसन्न पक्ष बारस दिना आयो अमर विमान। आराम से। कि समत 1919 में मास बाद वो जान, प्रसन्न पक्ष बारस दिना आयो अमर विमान। अर्थात विक्रम संवत 1919 में है जो भादवा महीने की कृष्ण पक्ष की बारिश के दिन जो 24 तारीख को आ रही है अपना के, उस दिन महाराज ने सुखसाण जी महाराज ने संसारिक तय का त्याग किया कि बारस दिन गुरुवार को कियो कोच महाराज, अमर लोक पूछब गणो संत पधारे आज, चिता दाग में देवता तज कर आया विमान, मरत लोक का मानवी उबा देखे आन। और कहते हैं ये जो भादवा बदी बारस जो 24 तारीख को आ रही है, उसी दिन सुखसाण जी महाराज ने संसारिक काया का त्याग किया था। कहते हैं एक दिन पहले 11 की रात को, रात 2 बजे महाराज सिमरन में विराजमान थे, भजन में लीन थे। रात्रि 2 बजे सुखसाण जी महाराज अपने ध्यान से उठकर साहिब जी महाराज, रामनाथ जी महाराज टापड़िया जिसे कहते हैं, उनको रात को जगाया और सुखसाण जी महाराज ने कहा, रामनाथ जी गाड़ी तैयार करो, बलदों को बैलों को लाओ, गाड़ी को जोतो, तैयार करो और अभी और इसी वक्त हमें गेड़ा धाम पर चलना है। तो साहिब जी महाराज ने, रामनाथ जी महाराज ने कहा, महाराज एकदम अचानक और रात में कि अब आगे कुछ भी नहीं पूछना हमें, आप तो बस बैलों को लाओ, गाड़ी में जोतो और बस तुरंत प्रभाव से रवाना हो जाओ। कहते हैं सुखसाण जी महाराज, साहिब जी महाराज और उपस्थित जो भी 4-5 रामसनी भाई बहन थे वहां से रवाना हो गए और आगे से आगे कुदरती सूचना होती गई और बारस के दिन सवेरे महाराज गेड़ा धाम पर पधार गए और जहां पर राघोदास जी महाराज की तपना दी गई वहां पर महाराज पधारे और गुरुधाम को प्रणाम करके खड़े खड़े कहते हैं समाधि में लीन हो गए और उपस्थित सभी रामसनी भाई बहनों को कहा कि मेरे हृदय से प्यारे, मेरे हिवड़े के लाडलो समस्त रामसनी भाई बहनों, मैं आपको हाथ जोड़कर आखिरी बार राम राम और प्रणाम कर रहा हूं और अब मैं इस संसारिक काया का त्याग कर दूंगा और ये काया किसी की अमर रहती नहीं है और मैं अब आज इस शरीर को छोड़ दूंगा। गेड़ा में जाकर के रात्रि 2 बजे रवाना हो गए और गेड़ा में जाकर के सुखसाण जी महाराज ने सभी रामसनी बहनों को चेता दिया और कहा, भाई शरीर छोड़ने के बाद साहिब जी महाराज को हुक्म फरमाया कि जो भी अंतिम जो भी कार्यक्रम करना है वो आप अपने हाथों से करेंगे और कोई भी नशा पता करने वाले आदमी को मेरी इस शरीर को हाथ मत लगाने देना। और बारिश के दिन महाराज जो बारिश अभी भादवावती जो बारिश आ रही है 24 तारीख को, उसी दिन महाराज ने विक्रम संवत 1919 में मास भादवो जान, कृष्ण पक्ष बारस दिना आयो अमर विमान, बारस दिन गुरुवार तो कियो कूच महाराज, अमर लोक उच्चब गणो संत पधारे आज। तो महाराज वहाँ
गेड़ा धाम पर जाकर के अपनी काया का संसारी काया का त्याग किया सुखसाण जी महाराज ने। तो अमर लोक उच्छब गणो संत पधारे आज, चिता दाग में देवता तज कर आया विमान, मर्द लोक का मानवी उबा देखे आन, गण गंधर्व उच्छब करे बाजा बो विदराग, संत पधारे शुभ घड़ी दिन हमारा भाग, इंद्रासन सुपन करे सुरपत सब हीरा, जय जय कर इन वीनवा यहीं रहो महाराज, शिव ब्रह्मा विष्णु कहे ए सभी तुम्हारा लो, जन मेर सब सतलोक है क्यों जावत हो मोह। ब्रह्मा विष्णु मेष इंद्र सबके आप ये रुको मोक्ष क्यों पधारे हो, लेकिन संत नहीं रुकते हैं। पूरी पूरी में देवता जुड़ियो जूत समान, साध पधारे मौके तुम दर्शन कर सा आज, सब पुरिया हल चल मची जय जय सब धनिराट, सुख सारण जी पहुंचिया जहाँ संतन को ठार, सभा सर्व वे बहु बही कीना आंसू पार, दर्शन करता प्रीत सुन आठ पौर दिन रात। पूरी राम सभा में आंखों के आंसू की जड़ लग गई और महाराज पधार गए कि सभा सर्व वे बहु बही कीना आंसू पान, दर्शन करता प्रीत सुन आठ पौर दिन रात, जिन सूरत को सांभलो अर्ज सुनो महाराज, सब जुगदी से थोतड़ो उजड़ कर गया आज। अर्थात महापुरुषों के सानिध्य के बिना सब संसार उजड़ नजर आ रहा है, सब थोतला खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि बहुतारी संत और केवली महापुरुषों के सानिध्य मिलता है तो हमारा जीव का कार्य हो जाता है, उस देश की प्राप्ति। बाकी ये संसार सारी मतलब की आ दुनिया मतलब की कोई बिना मतलब किसी का नहीं, तो सब दुनिया है जो ऐसे खोखली नजर आ रही है कि जिन सूरत को सांभलो अर्ज सुनो महाराज, सब जुगदी से थोतड़ो उजड़ कर गया आज, नगर गाँव हर शोर में राम सभा भरपूर, सुख सारण सतगरु तपे मुख पर बरसे नूर, कृपा राम करुणा करे पीलाना का बाल, खड़ी पधारिया परम गुरु पूरी मन की आस। सदगुरु कृपा राम जी महाराज जो पिलाना में रहने वाले थे, रणछोड़ दास जी के सिख, उन्होंने सुखसाण जी महाराज की ये विगत लिखी। तो उन्होंने लिखा कि सुख सारण सतगरु तपे मुख पर बरसे नूर, नगर गाँव हर शोर में राम सभा भरपूर, सुख सारण सतगरु तपे मुख पर बरसे नूर, कृपा राम करुणा करे पीलाना का बात, थड़ी पधारिया परम गुरु पूरी मन की आस। थड़ी वो जो रेगिस्तानी इलाका है पीलवा की तरफ, रेतीला इलाका, उसको थड़ी बोलते हैं मारवाड़ी में। तो थड़ी पधारिया परम गुरु पूरी मन की आस, बिछड़िया जिन भगत में नैनन खंडे धार, वहाँ सूरत कब देख सा मारे अंतर बह गई पार। जब वहाँ से संत बहुतारी संत कब मिलेंगे वापस? आज अंदाज लगाओ, आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने बीच में होता तो रचना कुछ और ही होती, इतना हमें समय नहीं लगता। तो इस प्रकार सुखसाण जी महाराज का ये जीवन परिचय जो कृपा राम जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ है, ये सुखसाण जी महाराज की विगत, ये सारी चीजें कृपा राम जी महाराज के द्वारा लिखी हुई, हाँ, और भगतमाल वगैरह सारी कृपा राम जी के हाथों से लिखी हुई जो मैंने आपके सामने रखी। अब कृपा राम जी महाराज जो सब जानते हैं परम दयाल सदगुरु अपने रणछोड़ दास जी महाराज के शिष्य थे, और कहते हैं कि रणछोड़ दास जी महाराज को सुखसाण जी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कैसे मिले? कि रणछोड़ दास जी नियात पात के काज के कारण कहते हैं रामचा की विरही पधारे, उस समय रणछोड़ दास जी का और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का वार्तालाप होता है। तो कहते हैं कि वो ज्ञान चर्चा करते करते महाराज की कुदरत निज नाम कुदरत कड़ा रणछोड़ दास जी के घट में प्रकट, और ऐसी कृपा बनी कि न्यात पात की बात और ज्ञान चर्चा दूसरी तो संसारिक बातें छोड़ गई और भक्ति भजन में रणछोड़ दास जी लीन हो गए। ऐसी भारी कृपा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की जब सहसरी मौजूद हुई रणछोड़ दास जी पर, और फिर रणछोड़ दास जी महाराज ने अरदास करी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को, वो महाराज आप कृपा करके एक दिन जरूर हमारे पीलवा पधार करके आप अपने चरण धरना और दया दृष्टि रखना, सब भाई बहनों पर कृपा करना। तो कृपा राम जी जो कि पिलाना बास के एकमान संत थे, जिनको भेद श्री रणछोड़ दास जी से प्राप्त हुआ, क्योंकि वे भी उसी बास के थे जिसे पीलवा ग्राम कहते हैं, यानी दोनों एक ही जगह पर रहने वाले थे रणछोड़ दास जी और कृपा राम जी। तो एक बार रणछोड़ दास जी जब ब्राह्मणों की नियात में गृह पधारे, उसी समय कुदरती शिरोमणि महात्मा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का रणछोड़ दास जी से संपर्क हो गया। उसके बाद ज्ञान चर्चा चलती गई और ऐसी
कृपा हुई कि प्रेम स्वरूप महाराज की निजमेर रणछोड़दास जी के ऊपर हो गई और वो निजनाम कुदरत कला रणछोड़दास जी के घट में प्रकट हो गई। आज तब रणछोड़दास जी ने अर्ज करी, महाराज आप एक बार कैसे भी करके पीलवा पधारो। तब महाराज ने कहा आएंगे रणछोड़। तभी से कुछ वर्षों बाद महाराज जब न्यास स्वरूप पीलवा में पधारे, तभी शिरोमणि महात्मा का पुनः रणछोड़दास जी से पुनः संपर्क हो गया। इससे आगे चलकर कृपाराम जी महाराज को रणछोड़दास जी ने निजनाम की प्राप्ति हुई, अर्थात कृपाराम जी को निजनाम का भेद रणछोड़दास जी से प्राप्त हुआ। और जब फिर रणछोड़दास जी से मिला और बाद में है जो अपने कृपाराम जी महाराज कालनपुर धाम पधारे, जब सुखसाण जी महाराज से कृपाराम जी का मिलाप होने के पश्चात आप अपना अधिकांश समय श्री राघोदास जी महाराज और सुखसाण जी महाराज के समीप ही बिताते और बाबा जी के कहे अनुसार, बाबा जी यानी सुखसाण जी महाराज को उस समय बाबा जी महाराज बोलते कि बाबा जी महाराज के कहे अनुसार उन्होंने सारी भगतमाल ग्रंथ का संकलन करते हुए हस्तलेखन का अच्छा कार्य किया। आज हम जो भी राघोदास जी महाराज और सुखसाण जी महाराज की फोटो भी जो देखते उन्हीं के द्वारा बनाई हुई थी। यानी कृपाराम जी महाराज हस्तलेखन में इतने माहिर थे, हस्तलेखन में और चित्रकारी में इतने निपुण थे कि उनकी उस समय में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की जो वाणी जी महाराज है, सुखसाण जी महाराज ने सब जगह उसका संकलन करके उनको एक वाणी जी महाराज का रूप दिया गया है, जो हमने और सबके सामने इसको प्रस्तावित किया गया। सबसे पहले शुरुआत की गई, जो अपने 9 तारीख से अपने कार्यक्रम शुरू किया वही दिन था, यानी सावन सुदी 12 को और 1893 में है जो पहली बार इसको अपन सबके सामने सुखसाण जी महाराज ने रखा। तो सुखसाण जी महाराज ने सारा संकलन करके अंग है, ग्रंथ है, संवाद है, जितने भी उनको सुव्यवस्थित तरीके से, क्योंकि उससे पहले वाणी जी महाराज कई यूं परवानों के रूप में थे, एक एक पेपर के रूप में लिखे हुए थे और उसके बंडल बना करके सुरक्षित रखे हुए थे। उनको वाणी जी का रूप देना का जो मुख्य कार्य सुखसाण जी महाराज का था, उनको सुव्यवस्थित करने का, और उसमें जो लिखने का जो कार्य था, जो सुलेख था, जो सुंदर लिखने का कार्य हमारे सदगुरु कृपाराम जी महाराज ने किया। और इसके साथ में और 5-7 संत थे, वो बिल्कुल गुप्त है कि हमारा कहीं नाम ही नहीं आना चाहिए। ऐसे धन्य है उन संतों को जो काम किया और नाम नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर सतरूप साहिब की कृपा भी वैसी होती है। इसलिए हमें तो गुरु कार्य करना है, हमारा नाम रहे नहीं रहे उसकी कोई परवाह नहीं करनी है, हमें बस गुरु कार्य करना है, राम जी का नाम लेना, भक्ति अपना भी कार्य करना है, और अन्य भाई बहन हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी हमें चेताते रहना है, जिससे गुरु कार्य भी आगे बढ़े और अपना काम भी आगे बढ़े, यानी अपन भी भजन करके उस देश में पहुंचे। तो कृपाराम जी महाराज इतने हस्तलेखन में और चित्रकारी में माहिर थे, एक बार जिनका अगर चेहरा कृपाराम जी ने देख लिया और वो बोले उनके सामने मत रहो, वो उसका चित्र बना लेते थे। आपन अगर राघोदास जी महाराज और सुखसाण जी महाराज का या अन्य कोई संतों का जिन्होंने कृपाराम जी ने चित्र फोटो बनाया, वो सब कृपाराम जी के द्वारा बनाए हुए फोटो है। वहाँ पहले से कोई कैमरे में फोटो खींचे हुए नहीं है। आज तो जहाँ कहीं अपन फोटो ले लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, वो साधन सुविधाएं वहाँ नहीं थी। वो निपुणता कृपाराम जी में थी, जो एक बार चेहरा देखने पर पूरा फोटो किसी भी व्यक्ति का बना देते, वो व्यक्ति भले उसके सामने मत हो। तो इसलिए उन्होंने फिर सुखसाण जी महाराज ने और कृपाराम जी ने मिलकर के वाणी महाराज का सुलेखन करके इसको व्यवस्थित किया। और आज हम सबके सामने जो चीज हमें मिल रही है वो सुखसाण जी महाराज और कृपाराम जी और वो 5-7 जो संतजन थे, जो अपना नाम भी नहीं बताया और बहुत कार्य किया, उनकी बदौलत आज हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और ऑनलाइन भी सत्संगित कर रहे हैं। तो धन्य है ऐसे महापुरुषों को, धन्य उन संतों को। तो कृपाराम जी इतने इस चित्रकारी में निपुण थे और उनकी याददाश्त इतनी जोरावर थी कि एक बार किसी का चेहरा देख लेते तो कोई चीज को पढ़ लेते तो जोरावर रूप से उनको याद हो जाती, और भजन रूपी पराक्रम और शौर्य उनमें था। तो जिनसे और इसी कारण से है जो कृपाराम जी ने सुखसाण जी महाराज की देख रेख में वाणी जी महाराज का हस्तलेखन का कार्य अपने कर कमलों द्वारा किया गया। तो महाराज ने सुखराम जी महाराज की विगत में और सुखसाण जी महाराज के स्वयं विगत में इसके प्रसंग आते हैं कि राम सभा हर सोर में जहाँ एक कियो विचार, वाणी का अंग बांधिया ये शब्द बड़ा तत्सार, सुख सारण अंग बांधिया लिखिया कृपा राम, देश काल सब देख कर धरियो ठामो ठाम, सिख तारा गोदास का रहता नित हर सोर, कृपा राम जो दूसरा झांके गुरु ऋण छोड़, अंग बांध्या वाणी लिखी भूता बालक बुद्धि अजान, या में कसर कौर हुए तो की जो ए बिछान, समत 1893
सावण मास बखान मंगलवार पग चांदनो तीत द्वादश जान। जो 9 तारीख को हमने शुरुआत किया वही दिन था वाणी जी महाराज की प्रस्तावना करने का पहला, संवत 1893 में। और महाराज यानी परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज 1873 में परमात्मा के देश में पुणे बहुत पधार गए। उनके 20 वर्ष के बाद में वाणी जी महाराज का कार्य पूरा हुआ और विक्रम संवत 1893 में सावन मास में और तिथि थी द्वादश यानी 12 तिथि पक चांदनो यानी सावन मास सावन सुदी 12 और वार मंगलवार था, जिस दिन पहली बार आम राम समय के लिए, हाँ, और 9 तारीख को भी मंगलवार था, तो इसकी तो कोई बात नहीं। तो ऐसा महाराज की विशेष कृपा हुई सुखसाण जी महाराज की और कृपाराम जी की, जिस कारण से आज अपन जन जन तक ये वाणी जी महाराज पहुंच रही है। और आज भी हमारे वरिष्ठ संत अब आने वाले समय में डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में ये जन जन के हाथ में महाराज की वाणी जी रहेगी, जन जन के फोन में वाणी जी महाराज रहेगी। ऐसा जोर शोर से रात और दिन हमारे वरिष्ठ संजन इस काम में लगे हुए हैं और कुछ ही महीनों में वो चीज़ हमारे सामने होगी जो वाणी जी महाराज का एक नया रूप हमारे सामने आने वाला है। ऐसे संतों को जो इसमें लगे हुए हैं, धन्य उनको लाख लाख धन्यवाद और हार्दिक आभार उनका। फिर और एक जगह बखान आता कृपाराम जी का कि नगर गाँव में हर शोर में राम सभा भरपूर सुख सारण सतगरु तपे मुख पर बरसे नूर कृपा राम करुणा करे पीलाना का भार बथड़ी पधारिया परम गुरु पूरी मन की आस। यानी रणछोड़दास जी के आग्रह पर महाराज वीरवा पधारे तो है जो कृपाराम जी भी बड़े खुश हुए कि महाराज की विशेष कृपा होगी आज ये हमारे ग्राम में महाराज पधारे। तो थड़ी पधारिया परम गुरु पूरी मन की आस बिछड़िया जिन भगत में नैनन खंडे धार। कि जिस समय संसारी काया का क्या कर दिया, आंखों में आंसू की झड़ी लगी। बिछड़िया जिन भगत में नैनन खंडे धार वहां सूरत कब देख सा मारे अंतर बह गई पार। ऐसी मेरे हृदय के अंदर वो चोट लगी कि महाराज है जो संसारी काय का त्याग करके इस देश में पधार गए। तो ऐसा इस प्रकार परम दयाल सुखसाण जी महाराज का और सदगुरु कृपाराम जी महाराज का जीवन परिचय जो जैसा मुझे उपलब्ध हुआ आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। इसमें कोई भूल चूक त्रुटि रहे तो मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करना और सुधार की आवश्यकता तो उसमें करेंगे। अब परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की विगत को लेते हैं। हाँ, और जब कहते हैं कि जिस समय परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने संसारी काया का त्याग कर दिया और जब ब्रह्मण्ड फूट के इस देश में पधारे तो कहते हैं राघोदास जी महाराज को यह पता चल गया, टालनपुर के अंदर विराजमान थे। तो टालनपुर में जब सवेरे जब सुखसाण जी महाराज मिले तो राघोदास जी महाराज ने कहा कि सुखसाण जी अपने सदगुरु जी महाराज ब्रह्म धाम को पधार गए। ऐसी घनघोर आवाज हुई ब्रह्मण्ड फूटने की, मुझे ऐसे सुनाई दिया। तो सुखसाण जी महाराज ने कहा मुझे भी ऐसा एहसास हुआ और वास्तव में महाराज धाम पधार गए। अब उसके बाद में जब अंतिम विदाई देकर के रणछोड़दास जी जब वहां से वापस पधारे टालनपुर में, रणछोड़दास जी जब वापस टालनपुर आए तो ऐसे यूं मजाक के रूप में है जो रणछोड़दास जी ने राघोदास जी महाराज को पूछा, यूं मजाक में क्यों, हालांकि राघोदास जी महाराज को तो पहले ही पता चल गया और सुखसाण जी महाराज को पहले ही पता चल गया, लेकिन रणछोड़दास जी ने कहा आखिर के राघोदास जी महाराज को कि राघोदास जी महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अभी कहाँ पर विराजते हैं। इतनी बात कहते ही कहते राघोदास जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और कहा रणछोड़दास जी अब मैं आपको क्या क्यों बताऊं, आप अपने हाथों से विदाई करके आए हो और मुझे पूछ रहे हो कि महाराज अब कहाँ विराजते हैं। महाराज जहाँ से पधारे अमर लोक में विराजमान। इतनी बात कहती है रणछोड़दास जी के मन में वो प्रेम के आंसू आ गए और राघोदास जी महाराज के भी प्रेम के आंसू आ गए और दोनों भगवान आपस में गले मिलते हैं और प्रेम स्वरूप महाराज की बातें करते हैं। तो कहते हैं ऐसा जब 5 संजन होते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से जो संत निभते हैं उन पर आज भी ऐसी कृपा बनी रहती है। आज भी उनकी कृपा, वो अमर देश में विराजते हैं लेकिन उनकी सता मरतूक में मौजूद रहती है। आज भी उनकी सता मरतूक में मौजूद है और वो कार्य करते हैं। तो अपन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो विगत है मैं लेने जा रहा हूँ। और हाँ, तो फिर सुखसाण जी महाराज ने है जो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की जब अनवे की परमात्मा का हुक्म हुआ तो महाराज की विगत लिखी सुखसाण जी महाराज ने कि गुजर गोड पंचारिया संत सुख देव जी ना भरत खंड मरुदरा बास विराई गाँव संत सुख राम कर द्विज के उतरिया वेद गत छाड़ निज नाम गाया
भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, हंस चेतावन काज आया। ब्रह्म दरबार से मोर परवानगी, अनबे बात सुनाई देऊं। जग में जीव कोई आन कर भेट सी, काल का मुख सु काढ़ लेऊं। दाय में फेर तिल मात्र मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीस मारे। दास सुख राम हरि हुक्म सु आविया, शरण के जीव को राम तारे। अर्थात जो महाराज से भेंट कर लेते, जो महाराज के संपर्क में आ जाते, तो वही महाराज की कुदरत कला प्रकट हो जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के पास में के अनबे ज्ञान सुख देव जी बोलता, लिखता सिख हरि किशन आनी। महाराज के मैं मेरे भाई हरि किशन दास जी धन्य है उनको, जो हर समय महाराज के साथ मौजूद रहते। महाराज कहीं भी जाते, अपनी गृहस्थी का कार्य भी करते और अपने पास घोड़ा रखते, घोड़ा, और महाराज जहाँ भी पधारते अपना कार्य करके घोड़े पे बैठ के खड़क 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 जहाँ महाराज विराजमान होते वहाँ पधार करते। और जैसे भी महाराज के घट में वो अनबे की परवान की प्रकट होती, हरि किशन दास जी लिख लेते जो चीज आज हमें मिल रही। धन्य है हमारे ऐसे हरि किशन दास जी को, जो महाराज की पूर्ण कृपा रही और बराबर महाराज के साथ में रहे। तो अनबे ज्ञान सुख देव जी बोलता, महाराज फरमाते, लिखता सिख हरि किशन आनी। पुस्तका माय सो अनबे उतरी, बात जीव नित्य गुरु धर्म जानी। अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, स्वत परिणाम दंडोत की जो। होतिया जीव जीव शीस पर राख जो, इष्ट को भाव परमाय लीजो। आद अनाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरु पत सु राम राजी। दास सुख राम के धर्म और राग के, राम को रटे सो मर्द गाजी। मरुदर देश में गाँव कोड़ी बसे, संत सुख राम जा भगत कीनी। समत 1800 बरस 24वीं, मास आषाढ़ हर शरण लीवी। वार गुरुवार सुन पक सो सूदती, तित सोती जीवा दिन होई। लिख के नाम हृदय उरधारियो, सुनो प्रणाम सब संत लोही। अर्थात विक्रम संवत 1824 में पुरी में जब महाराज भजन सिमरन करे थे, उस समय ब्रह्मदास जी महाराज स्वामी आकर के है जो सदगुरु सुखराम जी महाराज को मिले थे। महाराज तो बहुतारी संत थे और बहुतारी संत निज नाम की सता, कुदरत कला की सता ये अपने साथ ही लेके आते हैं। लेकिन एक संसार की एक मर्यादा मात्र रखने के लिए निमित्त गुरु ब्रह्मदास जी को महाराज ने आज दिन तक माना। तो वो ब्रह्मदास जी महाराज संवत 1824 में, विक्रम संवत 1824 में मास आषाढ़ महीने में हर शरण लीनी, वार गुरुवार सुन पक्ष सो सुद थी, यानी आषाढ़ सुदी तीज को ब्रह्मदास जी महाराज और आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का मिलाप हुआ। तो लिख के नाम हृदय उरधारियो, सुनो प्रणाम सब संत लोही। हाथ कर जोड़ दंडोत में करते हूँ, राम सो राम सब मान लीजो। दास सुख राम के राम महाराज है, राम को रटे सब काज की जो। बस एक ही बात महाराज फरमाते हैं, राम जी का नाम रट करके अपना कार्य करना है। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज परम धाम पधारे, जिन समय की विगत कंते। समत 1800 बरसती होत रे, संदेशो प्रेस तो आन दियो। हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुख राम जी बांचली हो। अर्थात महाराज ने संसारी काया का त्याग करने से 6 महीने पहले हुक्म हो गया दरगाह यानी राम जी के घर का, कि अब आपको अमरलोक के संत याद करें, आप उस देश में पधारो। और वो वैशाख के अंदर आज परवाना हुक्म आ गया कि आपको अब संसारी काया का छोड़ के अमरलोक पधारो। तो सम्मत 1800 बरसती हो तरे, संदेशो प्रेषत हो आन दियो। प्रेषता ने संदेशा लेकर के सुखराम जी महाराज को सुना दिया कि मैं अमरलोक का ये संदेशा लेकर आया हूँ आपके लिए। हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुख राम जी बांट ली हो। उस संदेश को है जो सुन महाराज ने बांट लिया। सुद वैशाख दिन पक जब उतरियो, वैशाख के महीने में जग में भास 60 मास हो ही। उस परवाने के आने के बाद महाराज 6 महीने बाद में वापिस उस देश पधारे। तो सिद्ध अवतार जन पीर पे कंबर, थिर संसार ने कोई। फिर महाराज ने विचार किया भाई अब संसार में शरीर संसारी काया का तो त्याग करना ही है। हुक्म तो 6 महीने पहले हो गया था, लेकिन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा उस है जो कार्य करना है सतस्वरूप साहिब का, इसलिए मैं 6 महीने और रुकूंगा और 6 महीने के बाद मैं है जो अमर देश में आऊंगा। तो फिर महाराज ने विचार कर लिया भाई सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबर, चिर संसार नहीं, संसार में चित्त तो जाना तो ही है। तो मास काती सुद तित 13 थी, काती महीने में मास काती सुद तित 13 थी। उगते सूर सिद्ध कार की नो, यानी 12 की रात और 13 की सुबह। 12 की रात गड़ी दोई को दुगड़ियो, दे मृत लोक में मेल दीनी। और शरीर छोड़ने से पहले महाराज ने अपने हाथों से कहते हैं
बरेली से सुतार बुला करके अपनी बैकुटी खुद बना करके चय करके, दोनों भाइयों की बैकुटी बना करके अंदर में महाराज विराजमान होकर चय करके सब राम सने भाई बहनों को भोड़ाऊं देके सूचना देके कि मेरा शरीर छूटने के बाद में क्या क्या करना क्या नहीं करना, आप कोई भी आंखों में आंसू नहीं निकालोगे। और अंत समय के जो मंगल महाराज ने फरमाया कि बस ये आप बोलते रहना, यही आपका काम है। सब राम सने भाई बहन नतमस्तक होकर के महाराज को कहा फिर हम करेंगे क्या, कि आप तो राम राम करना, अंत समय के मंगल बोलना, बाकी सब काम कुदरती होगा। तो 12 की रात घड़ी दोई को दुगड़ियो दे मृत लोक में मेल दीनी, घोर गम घोर जब वाज हुई शब्द की, रोम ही रोम रंकार बोलिया, नव ही द्वार हुई राह नहीं मौक की। 9 दरवाजे से जीव जाता तो मोक्ष में नहीं जाता है। नव ही द्वार हुई राह नहीं मौक की, 10वें द्वार को आन खोलिया, ब्रह्म संचाल भूलोक में आविया, हंस चेताई सब काज किया, संत सुख राम प्रम धाम को पहुंचिया, सिख गिरधर को संग लिया। गिरधर जी को आपके साथ में, और कहते हैं उसी दिन पीलवा के ठाकुर साहब ने देह त्याग दी, और मेघवाल भाई साहब ने देह त्याग दी, और न जाने अनंत कितने जीवन उस दिन देह त्यागी होगी, और महाराज के साथ में पधारे होंगे तो अपन को गिनती में ही नहीं है। तो ब्रह्म सुचाल भूलोक में आविया, हंस चेताई सब काज किया, संत सुख राम प्रम धाम को पहुंचिया, सिख गिरधर को संग लिया। कुंडलिया बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार, तित नौमी पक चांदनो सुख अवत्या संसार, सुख अवत्या संसार समत 17 से माही, जमगर उपजो सोग नरागर बटी बधाई, 18 सोती होतरे पहुंता मौक द्वार, बरस दया से लागते चैत मास गुरुवार। अर्थात महाराज इस संसार में 90 वर्ष तक रहे। अब वाणी लिखी जिन समय की विगत, राम सभा हर सोर की, जहाँ एक कियो विचार, वाणी का अंग बांधिया, ये शब्द बड़ा तत्सार, सुख सारण अंग बांधिया, लिखिया कृपा राम। धन्य हो देश काल सब देख कर, धरिया ठामो ठाम, सिख कारा गोदास का, रहता नित हर सोर, कृपा राम जो दूसरा, जाके गुरु ऋण छोड़, अंग बांधा वाणी लिखी, भूता बालक बुद्धि अजान। धन्य हो। देखो महाराज कितना राम जी महाराज के सामने छोटे बन के बेटे, बालक बुद्धि अजान, हाँ कोई गलती है तो देख लो, कि अंग बांधा वाणी लिखी, भूता बालक बुद्धि अजान, या मैं कसर कौर हुई तो की जो ए पिछाण, समत 18 सोते 93 सावन मास बखान, मंगलवार पक चांदनो तीत द्वादश जान। वही विक्रम संवत 1893 में वाणी जी महाराज तैयार होकर के आम राम सुनय के सामने सेवा के लिए, सबसे पहले हरसो रामद्वारा में, फिर टालनपुर में, इसके बाद आगे से आगे आज पूरे भारतवर्ष में वाणी जी महाराज उपलब्ध है, और भारत के बाहर भी उपलब्ध है ऐसी महाराज की विशेष कृपा। तो दोई पोत्या पूरब से आई, एक पिचम सुजान, आछो मोरत राम जी, संता भेजो आन, संता भेजो आन, समो कोई श्रेष्ठ आयु, अपना जन को जस आप सायब मन वायु, सुख सारण बाची सबे, ये शब्द बड़ा निर्वाण, दोई पोत्या पूरब सुआई, एक पिचम सुजान। एक एक शब्द को महाराज सुखसाण जी महाराज ने पढ़ा, और फिर उसको वाणी जी का सुव्यवस्थित रूप दिया। अब वाणी संपूर्ण की विगत, कि कितने इसमें अंग है, कितने संवाद है, कितने ज्ञान कुष्ठ है, कितने समाज, कितने हर्दिश है, कितने अक्षर है, शब्द है महाराज के, इसमें सब चीज़ें अपन वाणी जी संपूर्ण की जो विगत है उसमें देखेंगे। कि संत सुख राम महाराज की आणबे उतरी, पुस्तका माई सो सुनो सारा, ग्रंथा माए 10 चले भासिया। ग्रंथ 10 यानी 15 ग्रंथ है, 15 ग्रंथ के ग्रंथा माए 10 चले भासिया, अंग 50 फिर 8 न्यारा। अंग 50 फिर 8 यानी 58 अंग है, जैसे सदगुरु पार को अंग, सदगुरु पार को अंग, इस प्रकार के अंग है जो 50 अंग हैं। तो अंग 50 फिर 8 न्यारा, ज्ञान की गुष्ट सिख एक हरि किशन की, ज्ञान गुष्ट एक हरि किशन जी की। 14 संत समाध बोलिया, 14 समाध है, तात्या को समाध, राजा चंदूलाल को समाध, बिठललाल को समाध, ढूंढिया को समाध, सब अलग अलग समाध, इस प्रकार 14 जो समाध है टोटल। तो और एक ज्ञान कुष्ठ है हरिकिशन जी की, कि जग में जीव किणी आन कर बूझियो, ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया। पद 35 फिर राग बंद 3 से 335 पद राग बंद हृदय से। 1 10 शेष सल्लोक माही, 1 10 शेष सल्लोक माही,
यानी एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। इस प्रकार पूरी वाणी जी के अगर शब्दों को श्लोक की दृष्टि से देखें, 1 10 1 और 10 11 सेंस मतलब 11,000 श्लोक के रूप में वाणी जी को अपन देख सकते हैं। 11,000 श्लोक और एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं और 32 और 11,000 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 3,52,000 अक्षर इस वाणी जी में विद्यमान है, जो मोटा मोटा महाराज ने लिखा है। तो ब्रह्म की भगत का ताक खोलिया, पद 35 फिर राग बंद 3 से 1 10 सेंस सलोक माही, अकर सलोक 32 परवान है। एक श्लोक में अक्षर कितने 32 है। ताई में घाट को बाद नाही, 1 सेंस का हरप के ताकया, 52,000 लग 3 सारा, यानी 3,52,000 अक्षर टोटल वाणी जी महाराज के शब्द है, अक्षर हैं। अब विशेष बात महाराज क्या फरमाना चाहते हैं कि 2 ही हर पां बिचे भेद इन शब्द को, 3,52,000 हरफ है, शब्द है, अक्षर है, भेद है जो 2 शब्दों के बीच में है। ये 2 ही हर पां बिचे भेद इन शब्द को, एक रकार मकार लारा, रकार मकारी राम नाम। तो क्योंकि इसी से कारण होने वाला पूरे 3,52,000 अक्षरों में महाराज माते वेद की बात इन 2 अक्षरों में र और म में रकार मकार में कि 2 ही हर पां बिचे भेद इन शब्द को, एक रकार मकार लारा, राम रसना रटिया, कर्म सारा कटिया, भरम सा मिटे विघन बंचे। राम रसना रटिया, कर्म सारा कटिया, भरम सा मिटे विघ्न बंचे। किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे, कि किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे। किवाड़ कौन सा किवाड़? ये मुंह रूपी किवाड़। रा बोलते ही मुंह खुल जाता है, म बोलते ही बंद, राम राम, तो म बोलते ही ये दरवाजा बंद, यानी किवाड़ ममकार मुख द्वार जड़बो करे। रा बोलने से खुलता है, म बोलने से वापस बंद। तो इस प्रकार हमें विधिवत राम 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 धन से करना है। तो मुख द्वार जड़बो करे, ध्रुव निरंकार को खास संचे, और 10 5 मुख नाम संसर लिया, माई संचे बिना बस दबारे दरिया, जीव जो का गणा नाम का नाम बिन जन्मदारे। ये माई संचे बिना, यानी अंदर में राम नाम संचे बिना जीव को बहुत झोंका, बहुत डर रहता है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि नाम का नाम बिन जन्मदार है। नाम का नाम क्या है? निज नाम। ये जब घट में प्रकट नहीं होता है तब तक उसको वापिस जन्म में आना पड़ता है। तो नाम का नाम बिन जन्मदारे, राम मुख सिमरिया मन पवना मिले, शब्द सा साजिले सुरत माही, बैण अक बक बुले, बंद लागे खुले, बंद लगते और खुलते, तन मन संग बंगे शुद्ध नाही, और शरीर की शुद्ध नहीं रहती है। ऐसी कृपा हो जाती है जब नाम का नाव निज नाम इस घट में प्रकट हो जाता है। इमरत धारा चले, नैन निर्मल खुले, ये नाव का नाव प्रकट होने का पराक्रम। इमरत धारा चले, नैन निर्मल खुले, कमल कलिया फूले टामटाही, ज्ञान ऐसो लगे पीण अनहद बंगे, जिगमिगे जोते कर अगम जाही। अगम घर में ध्यान पहुंच, आत्मा उलट परमात्मा सो मिले, आत्मा उलट परमात्मा सो मिले, बोलिया संत मुख ब्रह्मवाणी, केवड़ी भगत निज संत को ज्ञान है, न्याव निर्णय जिसो दूध पानी। एकदम स्पष्ट निष्पक्ष निर्णय है महाराज की वाणी में। मौक पर लोक को अर्थ तामाय है, श्रवण सुनत बहु जीव जागे, समझ सी वेद कोई सता गुरुदेव की, सांस मुख नाम लागे। 4 सट सोज कर 9 को छान कर, 8 फिर 10 को वेद किया। के सब देख लिया। जो ससरूप साहिब की सता जो निज नाम में जो पराक्रम है वो ना तो 4 वेदों में है, ना कोई 9 व्याकरण में है, ना कोई 18 पुराण में है। 4 सट सोच कर 4 वेद, 9 को छान कर 9 व्याकरण, 8 फिर 10, 8 और 10 18 पुराण। किसी में निज नाम की भक्ति का भेद नहीं है, सब मैंने देख लिया महाराज। 4 सट सोच कर 9 को छान कर, 8 फिर 10 को भेद किया, दास सुख राम के सबन को जोई कर, राम ही राम संत धार लिया। तो इस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की विगत और सदगुरु सुखसाण जी महाराज और कृपाराम जी महाराज का जीवन परिचय पूरा हुआ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं की सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अब सभी राम सनी भाई बहन